पिछले क्लास में तो हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लिया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, फैट्स किसे कहते हैं, प्रोटीन किसे कहते हैं, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स क्या क्या होते हैं, इन सारे चीज़ों का क्या रोल होता है हमारे डाइट में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने क्लियरली जान लिया है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इन सभी के अलावा दो और ऐसे चीज़ हैं जिनका होना हमारे डाइट में काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ, उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 मोर एसेंशियल थिंग की जिसकी ज़रूरत हमारे डाइट में पड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रफेज एंड वाटर की। रफेज और वाटर बाकी सारे न्यूट्रिएंट की तरह ही हमारे डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट वन इज रफेज। रफेज, जी हाँ, रफेज की अगर मैं बात करूं तो रफेज को हम डाइटरी फाइबर के नाम से भी जानते हैं। वो डाइटरी फाइबर जो हमारे शरीर में हमारे डाइट के थ्रू आता है। और हम कौन सा डाइट यूज करते हैं, जितने भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हम अपने डाइट में यूज करते हैं उससे हमें ये डाइटरी फाइबर मिलता है। अगर इसकी सोर्सेज की बात करें तो जितने भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फाइबर रिच फ्रूट्स हैं, पोटैटो है, होल ग्रेन्स हैं, पॉपकॉर्न है, कॉर्न है, ये सारे इसके सोर्स हो जाएंगे। ऑल्दो ये हमारे शरीर में कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट फिर भी ये हमारे शरीर के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर की जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं उनको हमारे शरीर से निकालने में मदद करता है और कहीं ना कहीं हमारे बाउल मूवमेंट को काफी आसान कर देता है। तो हुआ ना ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे डाइट का। चलिए अब बात करते हैं वाटर की। वाटर भी हमारे डाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा तो आपको पहले से पता होगा, आप जितना पानी पियोगे आपका डाइजेशन उतना ही अच्छा रहेगा। सो वाटर कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन को अच्छा रखने में मदद करता है, क्योंकि ये जितने भी फूड मटेरियल हैं उसको इजिली एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन को अच्छा रख रहा है। सेकंड थिंग इज कि ये हमारे शरीर में जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है या फिर वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करने में मदद करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। जी हाँ, ये हमारे शरीर से जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है उनको रिलीज करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तो इसीलिए हमें हमारे डाइट में वाटर भी यूज करना चाहिए। देखना आप मोस्टली वो फूड जो कि वाटर जिसमें काफी ज्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, इन सबको खाने के बाद आपका डाइजेशन ऑटोमेटिकली अच्छा रहता है। और तो और ये हमारे स्किन को भी काफ़ी ग्लोई रखता है। तो हुआ ना वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे डाइट का। तो इसीलिए हमें दिन भर में यानी 24 घंटे में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए। सो आई होप कि आप अपने डाइट में आज से अभी से वाटर इंक्लूड करना थोड़ा ज़्यादा शुरू करोगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज बैलेंस डाइट। जी हाँ, वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट इक्वल अमाउंट में मौजूद हों, सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हों, उनको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर टू। ठीक है, सो अ डाइट विच कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इंक्लूडिंग वाटर एंड रफेज आर नोन एज बैलेंस डाइट। जी हाँ, जैसे कि अगर आप अपने थाली में दाल ले लेते हो तो वहाँ से प्रोटीन का सोर्स मिल जाता है। अगर आप चावल लेते हो तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, आलू की कोई सब्जी ले ली तो वहाँ पे फैट्स मिल गया आपको, साथ ही साथ कुछ विटामिन्स और रफेज भी मिल गया। कुछ सैलड यूज़ कर लिया तो उससे आपको काफ़ी अमाउंट में रफेज मिल जाएगा। और वाटर तो आप पीते ही हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि कभी भी हमें पानी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। इनफैक्ट हमें पानी खाना खाने से 15-20 मिनट पहले ही पी लेना चाहिए। तो आई होप आप ये प्रोसेस आज से ट्राई करना शुरू करो। और अगर हम ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं या इनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं तो उनकी डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी को हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जी हाँ, द डिजीज दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लैकनेस ऑफ और डिफिशियंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स आर नोन एज डिफिशियंसी डिजीज। तो बैलेंस डाइट होना उतना ही जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो आपको डिफिशियंसी डिजीज भी हो सकती है। और जितने भी डिफिशियंसी डिजीज है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको विटामिन्स एंड मिनरल में बता रखा है, तो आप एक बार उसको वापस से जाके पढ़ लें। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहती हूँ। हम सभी को पता है कि खाना पका के खाना हमारे डाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है। सही तरीके का खाना खाना भी हमारे डाइजेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस कर जाते हो जिसके वजह से खाने में मौजूद कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को आप लॉस कर देते हो।
जी हाँ, यहीं से हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ सही तरीके के फूड को खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि वो फूड आप सही तरीके से पका रहे हो या नहीं, और उस खाना को पकाने के दौरान उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कहीं लॉस तो नहीं हो रहे, ये ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, हमको ये तो पता है कि खाना को पका देने से उसका टेस्ट इनहैंस हो जाता है और साथ ही साथ हमारा डाइजेशन काफी ईजी हो जाता है। तो इस डाइजेशन प्रोसेस को ईजियर बनाने वाला ये जो कुकिंग प्रोसेस है, इसका जो प्रिपरेशन है, क्या आपको ये पता है कि इस दौरान आप कई सारे न्यूट्रिएंट्स को लॉस करा देते हो? जी हाँ, तो मैं बात करने वाली हूँ लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट व्हाइल कुकिंग और प्रिपरेशन ऑफ कुकिंग। तो क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेप्स आप कर जाते हैं जिसके वजह से हम उस खाने में मौजूद कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को हम लॉस करा देते हैं, और वैसे ही कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो द फर्स्ट वन इज, अगर हम किसी भी फल या सब्जी को काटने के बाद धुलेंगे तो उसके अंदर मौजूद जो भी विटामिन्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो हम उसको लॉस करा देते हैं। तो ध्यान रखें कि जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल आप कट कर रहे हो उसको आप पहले धुलो, देन उसके बाद उसको चॉप करो या कट करो, ना कि उसको काटने के बाद धुलना है। तब आप न्यूट्रिएंट्स को बचा सकते हो, क्योंकि जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनके स्किन काफी पतले होते हैं और साथ ही साथ उनके स्किन में भी कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारे डाइट में होना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम उसको पील कर देते हैं, उसके छिलका को निकाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम उसके न्यूट्रिएंट को निकाल रहे हैं और फिर उसको खाने का कोई वैल्यू नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ दैट आप उन ही सब्जियों को पील करो जिनको आप पील करके खाना जरूरी है। अदरवाइज जो कि आप बिना पील किए भी खा सकते हो, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको बिना पील किए खाओ। कई लोगों को देखना, खीरा जो है वो पील करके खाते हैं, जबकि उसके छिलके में भी बहुत गुण होता है। उसी तरीके से कई लोग आलू को छील के खाते हैं। आप अगर अनलेस एंड अनटिल आपको वो बिल्कुल वैसा नहीं चाहिए, बिल्कुल उसके छिलके के बिना चाहिए, तो अलग बात है। अदरवाइज सब्जी में आप उसके छिलके को उतार के मत खाओ। ये तो हो गया फर्स्ट प्रैक्टिस। सेकेंड प्रैक्टिस जो लोग अधिकतर करते हैं कि जो चावल होता है उसको लगातार काफी ज्यादा धुलते रहते हैं। काफी ज्यादा रिपीटेडली वॉश करने पे चावल जो है उसके अंदर से भी न्यूट्रिएंट वॉश अवे हो सकता है। जी हाँ, क्या आपको ये पता था? तो अब से ध्यान रखना, चावल को ज्यादा मात्रा में ना धुलें। और कभी कभी तो क्या होता है कि लोग खाना में एक्सेस पानी डाल के फिर उस पानी को रिमूव कर देते हैं। उस वजह से भी जो उस खाने में मौजूद एसेंशियल प्रोटीन या मिनरल्स या विटामिन्स हैं उनका भी लॉस हो जाता है। तो ध्यान रखें, अगर आप कोई खाना बना रहे हो उसमें अगर आपने एक्सेस वाटर डाल दिया है तो उसको फिर रिमूव मत करो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, चावल पकाते हैं तो उसका माड़ निकाल देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है चावल का, वो आप निकाल दिए, तो फिर आप क्या खा रहे हो? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि कभी कभी एक्सेस वाटर डाल के उसको निकालने से भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। और कुछ ऐसे फूड जिसमें विटामिन सी मिलता है, उनको अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे, आप पकाओगे, वैसे ही वो विटामिन उसमें से उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या ये सेंसिबल नहीं होगा कि वो फूड आइटम जिसमें विटामिन सी है उसको एटलीस्ट हम रॉ खाएं, कच्चा खाएं, इंस्टेड ऑफ उसको पका के खाने का? क्योंकि अगर आप पका के खाओगे तो क्या होगा, उसके अंदर से उसके विटामिन लॉस हो जाएंगे। सो ये सारे कुछ प्रैक्टिसेस थे जो मैं आपको बताना चाह रही थी। जाने अनजाने कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों में ये सारी चीजें होती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो देख के ये नॉलेज तो आया होगा कि कौन कौन से कुकिंग प्रैक्टिसेस हमें अवॉइड करने चाहिए ताकि जो लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट है उससे बचा जाए। सो आई होप आपको आज के इस वीडियो में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आज का ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप क्लास 6 में पढ़ते हो, 7 में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, ये वीडियो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब्ड येट, एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। एंड अपने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। स्वस्थ रहें, खुश रहें।